हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अगर आप 11 साइंस में हो और इस बार 12 साइंस में आने वाले हो, मतलब नेक्स्ट ईयर में 2024 में आप 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप जिस जंग की लड़ाई शुरू करने जा रहे हो वो जंग में आपको फाइनल दिन पे क्या खेल खेलना है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं लास्ट 10 ईयर से ये फील्ड के अंदर हूं। मेरे को पता है कि पेपर इस बार जो आया है वो कैसा आया है, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप पहले से उस चीजों का ध्यान रखो तो एंड मोमेंट पे आपको भी ऐसा ना बोलना पड़े कि मेरा पेपर खराब गया। क्योंकि इतने सालों की, 1 साल की या 2 साल की आपकी जो मेहनत है वो आपको 3 घंटे में देनी होती है, तो उसमें 1 साल में आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको फिजिक्स की मेहनत मेरे साथ करनी है तो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट गांधीनगर के अंदर सेक्टर 3, सेक्टर 27 और कुड़ासन के अंदर अवेलेबल है, जहां पे गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 5 to 12 स्टैंडर्ड्स के कोचिंग हम देते हैं, जिसमें फिजिक्स 11 12 में मैं पढ़ाता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आपको हमारे साथ पढ़ना है, जेईई, नीट और गुडसेट की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हो। 12th की रेगुलर बैचेज शुरू हो चुकी है। हम बेटा जो कल का पेपर आया, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मोस्ट आईएमपी थियरी होती है वो मोस्ट आईएमपी थियरी में से ओनली 10% थियरी ही पेपर में आई। मतलब 90% थियरी मोस्ट आईएमपी में से नहीं आई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली मोस्ट आईएमपी थियरी करके गए थे और उनका सुपड़ा साफ हो गया। हमने यहाँ पे 5 पेपर बनाए थे खुद ने, और 5 बोर्ड के पेपर थे। 10 पेपर स्टूडेंट्स को दिए थे और बोला था ये पेपर पूरे करके जाना, तो ही बेटा पेपर कैसा भी आएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जिन लोगों ने वो 10 पेपर अच्छे से किए थे, पार्ट बी के 10 पेपर हमने बनाए थे, जैसे बोर्ड के पेपर होते हैं सेम टू सेम तरीके से बनाए थे। तो वो 10 पेपर जिन्होंने किए थे, तो पार्ट बी का जो 50 मार्क का था उसमें से 48 मार्क का हमारे आईएमपी में से आया। आपको वेरीफाई करना हो तो आईएमपी ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में एज इट इज पड़े हैं, सालों से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे, और पेपर भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब पेपर थोड़ा मैं आपको बताता हूं। पेपर हम देखेंगे तो ये बोर्ड का पेपर है, 4 नंबर का पेपर सेट है। यहाँ पे जो एमसीक्यू है बेटा, वो एमसीक्यू सारे इजी थे। 40 मार्क के एमसीक्यू तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि इक्वेशन बेस्ड थे। खाली 10 मार्क के एमसीक्यू ऐसे थे जो आपको दिमाग लगाने थे। 1-2 एमसीक्यू में डेटा थोड़ा मिसिंग है, तो आप बोर्ड की आंसर की आ जाए, फिर पता चले कि फाइनल आंसर उसमें क्या ले सकते हैं, क्योंकि 2-2 आंसर आ सकते हैं। थोड़ा सा भी वर्ड का चेंज कर दे तो 2 आंसर आ सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो एमसीक्यू आते हैं उसमें यूनिट वाला एक एमसीक्यू तो आता ही आता है, एक डायमेंशन फॉर्मूला वाला आता ही आता है। तो इस बार के पेपर में भी ऐसा हुआ था कि एक यूनिट वाला एमसीक्यू आ गया कि भाई किसका यूनिट है, और एक डायमेंशन फॉर्मूला का भी आया। तो मैं थोड़ा आपको आइडिया देता रहूंगा। तो आप 12th की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इतनी बातों का ध्यान रखो ताकि बोर्ड में आपका कोई सुपड़ा साफ ना कर जाए। क्लियर? तो सबसे पहली बात का ध्यान क्या रखना है बेटा आपको, कि यूनिट सबके आपको पता होने चाहिए। यूनिट जो पीछे आप लिखते हो, और यूनिट बेटा कैसे पता चलेगा, आपको सबके इक्वेशन आने चाहिए। अगर इक्वेशन आते हैं तो आप यूनिट बना पाओगे। तो सबसे पहले यूनिट का ही था। उसके बाद बेटा मैं थोड़ा देखूं तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू बहुत थे जिसमें इक्वेशन का यूज करना हो, तो इक्वेशन फिजिक्स के अंदर बेटा आपको आने चाहिए, है ना। देखो ये इक्वेशन, ये तो थियोरेटिकल बेस एनसीईआरटी की लाइन है, इक्वेशन बेस इक्वेशन बेस इक्वेशन बेस। उसके बाद थियोरेटिकल इक्वेशन बेस इक्वेशन बेस इक्वेशन बेस। उसके बाद इक्वेशन बेस इक्वेशन, ये डायरेक्ट थियरी का डेटा, ये इक्वेशन बेस डायरेक्ट थियरी का डेटा, इक्वेशन बेस थियरी का डेटा, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। और ऐसा एक भी सवाल नहीं है जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन हो। खाली फॉर्मूला रखो, डेटा डालो, आंसर लाओ, फॉर्मूला रखो, डेटा डालो, आंसर लाओ। तो इसका मतलब आपको सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो पता होना चाहिए। देखो इक्वेशन बेस इक्वेशन डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाई। उसके बाद इक्वेशन और यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा चेंज किया था। ये देखो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। चलिए, मैंने बोला है कि एक डायमेंशन फॉर्मूला पेपर में आता ही है। ये भी बहुत सिंपल, इक्वेशन बेस कंसेप्ट बेस कंसेप्ट बेस एनसीईआरटी की लाइन। ये थोड़ा एक अच्छा सवाल, इक्वेशन कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट, इक्वेशन बेस। तो 50 एमसीक्यू में एक इक्वेशन का यूज होता है, डेटा रखो, आंसर आए, कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, सारे इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। तो ये बात थी बेटा एमसीक्यू की। 40 एमसीक्यू बहुत सिंपल थे, 10 एमसीक्यू में थोड़ा दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ पता है तो ही आप कर सकते हो, वरना थोड़ा सा ट्विस्ट किया था तो सब मिक्सअप हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेरे जितने भी रैंकर्स हैं उनके एमसीक्यू में 44 से लेकर के 46 तक सही है, किसी के भी 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पे सही नहीं है। क्लियर? 2-3 एमसीक्यू में यहाँ पे डिफिकल्टी है, अब बोर्ड की आंसर की का वेट है। तो एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बताया यूनिट कर लो, डायमेंशन फॉर्मूला कर लो, और खास
खास आपको ध्यान कौन सी बात का रखना है, सभी इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। तो अभी आप प्रिपरेशन जो करो उसमें चैप्टर वाइज आपकी फॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर देना। ये आपको कहां पे काम आएगा, बोर्ड के एमसीक्यू में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में गुडसेट, नीट या फिर जेईई के एमसीक्यू में भी आपकी फॉर्मूला शीट आपको काम आने वाली है। हम यहां से आपको इस साल में फॉर्मूला शीट तो प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन खुद की बनाई हुई फॉर्मूला शीट पे बेटा ज्यादा भरोसा आपको रखना होता है। उसके बाद हम सेक्शन बी में शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो पेपर नंबर 3 था उसमें पहला सवाल है ना, बाजू में मैं आपको दिखाते ही जाऊंगा। तो ये पेपर 3 का पहला सवाल ही है, ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, तो सिंपल सवाल था 2 मार्क का। इसमें थोड़ा डेटा चेंज किया है मैंने, यूट्यूब के आईएमपी में आईएमपी दिया ही था, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी है। तो इस बार बेटा ऐसा हुआ कि सब में वैल्यू चेंज कर दी। तो जिनको जिनको रट्टा मारने का प्रॉब्लम है, एक्चुअली में उसको प्रॉब्लम ही बोलेगी, अच्छी चीज नहीं है, तो रट्टा मारने का प्रॉब्लम बेटा दूर कर देना, वरना आपका सुपरा साफ हो सकता है। सीधा आंसर याद कर लो, है ना, डेटा चेंज कर दिया है, मेथड सेम टू सेम होती है। ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड सवाल था तीसरे नंबर का, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला रेडी किया है तो ये आपको आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ये एक टफ सवाल आया था, है ना, ये नॉन आईएमपी सवाल पेपर में पूछ लिया, ये एक्चुअल में आईएमपी नहीं लेकिन और में निकल जा रहा था। 4th नंबर का बहुत सिंपल, यूट्यूब के आईएमपी में है हमारे। 5th नंबर का भी एक ऐसा सवाल था जो पेपर में नहीं आता है, लेकिन आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे फॉर्मूला आपने किए ही होंगे, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद 6 नंबर का सवाल थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड था, वो भी नॉन आईएमपी में आता है। 7 नंबर का तो हमारा पेपर 1 का 11वां नंबर का ही सवाल था। उसके बाद 8 नंबर का पेपर 2 का 10 नंबर का सवाल था, उसके और में पेपर 2 का 12। तो 2 मार्क के सवाल जो थे इस बार वो थोड़े टफ आए, थोड़े टफ मतलब 1-2 सवाल ही ऐसे आए कि आपके 4 या 5 मार्क जितने ले जाए, कि जो आईएमपी नहीं थे। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर अप नहीं किया है तो ये थोड़े आपको परेशान यहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद हम देखें 3 मार्क के सवाल में, तो ये पोटेंशियोमीटर वाला है, पेपर 1 का 14 क्वेश्चन है। इसके बाद ये सवाल पेपर 1 का 13 है, क्लियर। इसके बाद ये सवाल पेपर 1 का 15 है। इसके बाद ये सवाल पेपर नंबर 2 का 18 नंबर है। हाइगेंस वाला यूट्यूब के आईएमपी और बोर्ड के प्रीवियस के पेपर में आ चुका है, क्लियर। डेविसन गर्मर एक नॉन आईएमपी सवाल है, लेकिन लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ कर देना चाहिए, थ्योरेटिकल सवाल है। उसके बाद सम 1 पेपर 1 का 18 नंबर का है। ये पेपर 2 का 11 नंबर का सवाल है, रेक्टिफिकेशन हाफ वेव। तो क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी जो 3 मार्क का होता है वो हर बार टफ आता है, लेकिन इस बार इजी आया, इस बार इजी आया। इसमें हम नंबर ऑफ सम काउंट करें तो 3, 3, 6, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन सम के थे। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 सम और 3 थियरी थी, तो ये बैलेंस ही था, 50-50% था। 2 मार्क में हम एक बार चेक करें तो 1, फिर 2 थे सम और 6 थी थियरी, तो 2 मार्क में थियरी ज्यादा थी, तो सामने अब 4 मार्क में सम ज्यादा है ना, तो 50-50% सम और थियरी का बैलेंस है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सम ज्यादा है, लेकिन वो 4 मार्क के सवाल देख के बोल रहे थे 2 मार्क के सवाल अगर आपने देखे होते तो उसमें थियरी ज्यादा थी, तो बैलेंस करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। अब 4 मार्क के सवाल हम देखें, पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम, चौथा सम, 1, 2, 3 तो सम ही है, एक ही थियरी है 4 मार्क की, 18 नंबर की है। लेकिन ये भी हमने पेपर नंबर 1 में 27 नंबर के क्वेश्चन में आईएमपी दिया था। ये 17 नंबर का सवाल पेपर नंबर 1 में 26 नंबर का आईएमपी दिया था। 16 नंबर का पेपर 5 में 23 नंबर पे दिया था, और पहला सवाल पेपर 2 में 22 नंबर पे दिया था। तो 4 मार्क के जितने भी सवाल थे वो हमने आईएमपी में दिए थे, पेपर में दिए थे। लेकिन स्टूडेंट क्या करते थे, माइक्रोस्कोप तो नहीं आता, इसमें तो प्रिज्म ही आएगा, माइक्रोस्कोप आ गया, क्लियर। ये चैप्टर ऐसा है रे ऑप्टिक्स, जिसमें से बहुत सारी आईएमपी क्वेश्चंस है। एक भी आईएमपी ना पूछ के नॉन आईएमपी में से भी सम पूछा, थियरी भी ना पूछ के नॉन आईएमपी में से सम पूछा, क्लियर। लेकिन हमने पेपर में ये दिया था, क्योंकि पुराने सालों में जब जीएसईबी का सिलेबस था तभी आईएमपी में आता था। तो बेटा आपको ऐसा फिजिक्स में नहीं करना है कि सम करो कि थियरी करो, आधा आधा करो। थियरी भी आती है पेपर में, सम भी आते हैं। सम में बेटा डेटा चेंज होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा इतनी बातों का ध्यान रखोगे तो पेपर अगर ऐसा आ जाए, ये एक्चुअल में टफ नहीं बोल सकते, मीडियम भी नहीं बोल सकते, उन दोनों के बीच का बोल सकते हैं, टफ और मीडियम। इसमें आपको 80 नंबर लाने इजी है, 85 तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन 85 से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी था। सब लोगों को टाइम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गया है, क्योंकि सम जब ज्यादा आते हैं तो कैलकुलेटर का यूज ज्यादा आता है, कैलकुलेटर का यूज जब ज्यादा आता है तो टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है, जो इस पेपर में हुआ है, क्लियर। तो आपको पहले से ऐसे माइंडसेट के साथ ये पूरे साल प्रिपरेशन करनी है कि पेपर कैसा भी आ सकता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोई टीचर आपको बोले कि ये मोस्ट टाइम पे कर दो, ऐसा कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो ये पेपर के एमसीक्यू सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं, हमारे ग्रुप्स में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98257, मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। तो आप यहाँ से भी ये पेपर मंगवा सकते हो, और साथ में हमारे जो स्टूडेंट थे उनका रिएक्शन अगर आपको देखना है पेपर के बाद, तो मैं खुद जेएम चौधरी स्कूल पे गया था, हमारे स्टूडेंट ने ही बताया कि हमारे आईएमपी में से कितना आया कितना नहीं। तो आप ये भी देख सकते हो, 3000 से भी ज्यादा व्यू ऑलरेडी
एक कल रात को मैंने वीडियो रखा था, 14 घंटे के अंदर ही आ गए। तो आप ये देख सकते हो और हमारा कितना आईएमपी है वो आपको पता लगा सकते हो। तो बेटा फिजिक्स की प्रिपरेशन अब आपको ऐसे प्रॉपरली करनी है तो 1 साल के बाद आपका रिजल्ट जनरेट होगा, वरना 1 साल पूरा आपका टाइम पास होगा और लास्ट मोमेंट पे आप ऐसा ही बोलोगे कि मुझे कुछ आया नहीं। तो आई होप आपको सब पता चल गया होगा। अभी भी आपके कोई डाउट बचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें डाउट बताएं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर से शेयर कर देंगे। वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।